अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने लगी हूँ एक ऐसे सीड के बारे में जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये सीड ज़्यादातर प्रोमिनेंट हैं उन लोगों में जिन लोगों को हार्मोनल इशू है या फर्टिलिटी इशू है। ये सीड जो है ये सीड साइक्लिंग में भी यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताती चलूँ, सीड साइक्लिंग एक प्रॉपर साइकिल है जिसमें 4 टाइप्स के जो सीड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अगर ये साइकिल प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए 3 मंथ्स तक, तो आपका जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं या फर्टिलिटी इशू है वो क्योर हो सकता है। इस पर मैंने प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाई थी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। आज मैं बात करने लगी हूँ फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज के बारे में और इसके ऑयल के बारे में। ये सीड्स हमें 3 डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। एक हमें ये सीड फॉर्म में मिलते हैं, दूसरा इसका पाउडर मिलता है और ऑयल फॉर्म में मिलता है। इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है यूज़ करने के लिए वो है पाउडर फॉर्म। और एक और चीज़, ये जो पाउडर है पहले रोस्ट होना चाहिए, फिर इसका पाउडर बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद अगर ऑयल की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट और लाइट सेंसिटिव होता है। इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ करना पड़ता है। अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑयल को हमेशा लाइट से दूर रखें और कूल टेम्परेचर में रखें। क्योंकि इसमें इसकी जो रीज़न है वो ये है कि इसमें कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ये जो एसिड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हीट और लाइट सेंसिटिव होते हैं। अगर इनको ज़रा सी भी लाइट और हीट टच कर जाए तो इनकी जितनी भी अफादियत होती है, जितना भी बेनिफिट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को वेसल्स के अंदर रहने नहीं देता, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो रहना शुरू हो जाता है। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट जो ऑयल है, नो डाउट उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लैक्स सीड्स की अदर फॉर्म्स। लेकिन ऑयल में फ़ाइबर नहीं होता और इसके जो डिस्ट्रॉय होने के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये विटामिन्स और मिनरल से लोडेड होता है। अगर 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड लिए जाएँ तो इसमें मैक्सिमम 37 कैलोरीज़ होती हैं। फैट का काउंट इसमें 3 ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट 2 ग्राम होते हैं, प्रोटीन का काउंट इसमें 1.3 ग्राम होता है। फाइबर का काउंट इसमें 2 ग्राम होता है। इसके अलावा अगर विटामिन्स और मिनरल्स की बात की जाए तो विटामिन बी 1 10% होता है, कॉपर इसमें 9% होता है, मैग्नीशियम इसमें 7% होता है, मैंगनीज इसमें 8% होता है, फास्फोरस 4% होता है, सीलिनियम इसमें 3% होता है, जिंक इसमें 3% होता है, विटामिन B6 इसमें 2% होता है, आयरन 2% होता है और जो फोलेट है वो भी 2% होता है। यहाँ पर परसेंटेज का मतलब है आपके दिन की जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 10%। आप इसको स्मूदीज़ में यूज़ कर सकते हैं, सैलड में यूज़ कर सकते हैं, आप योगर्ट में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर मौजूद है और 2 टाइप्स का फ़ाइबर है, एक होता है सोल्यूबल और एक होता है इनसॉल्युबल फ़ाइबर। सोल्युबल फाइबर क्या करता है, ये वाटर को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है, जिससे क्या होता है, आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया होता है उसे आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करता है और आपके ब्लड में शामिल करता है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में शामिल होता है तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं करता, वो कंट्रोल में रहता है। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन ये बेनिफिट आपको सीड या पाउडर फॉर्म में यूज़ करने से होगा, ऑयल से नहीं होगा क्योंकि ऑयल में फ़ाइबर नहीं है। इसके अलावा जो इनसॉल्युबल फ़ाइबर है, ये फ़ाइबर क्या करता है, ये वैसे तो डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन ये फ़ाइबर आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है जिससे कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर्स को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है। तो जो फ़ाइबर है वो आपकी एपेटाइट को कम करता है और आप कम खाते हैं। इस तरह से आपका जो वेट है वो कम हो जाता है। इसके अलावा ये जो फ़ाइबर है ये बाइल साल्ट क्या होता है, ये हमारे लीवर के नीचे एक बाइल होता है, ये बाइल साल्ट बनाता है। ये जो फाइबर है ये इस बाइल साल्ट को बॉडी से बाहर निकालता है और ज़्यादा बाइल साल्ट को बॉडी से निकालने के लिए लीवर बॉडी में मौजूद जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसे पकड़ता है और उससे और ज़्यादा बाइल साल्ट बनाता है।
और जब और बाइल साल्ट बनता है तो फाइबर इसको भी बॉडी से निकाल देता है, और ये प्रोसेस जितना ज़्यादा होता है बॉडी में से उतना ही कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है बॉडी के अंदर वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सीड्स जो हैं कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो इसका ऑयल है इसमें 7% ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है, 7% ज़्यादा इसमें लिनोलिक एसिड मौजूद है, इसमें एएलए भी 5 टू 7% ज़्यादा है। ये जो एएलए है ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, ये हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है। तो जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा होती हैं। हमारे जो ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल कम होने में भी हमें हेल्प ज़्यादा मिल जाती है। तो ये जो ऑयल है सीड का ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसकी अमाउंट की बात करें तो अगर आप सीड्स यूज़ करते हैं तो आप 4 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं पूरे दिन में। अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आप 2 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं या वो लोग जो खून पतला करने वाली मेडिसिन खाते हैं, तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर कर फिर इस्तेमाल करें। वैसे तो ये सीड्स सेफ़ हैं, बट अगर किसी को एलर्जी है तो वो इन सीड्स को अवॉइड करे। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो ये आपके बहुत काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।